चलिए, केंद्रीय बजट को एक उलझे हुए भारी भरकम दस्तावेज की तरह नहीं बल्कि एक आसान चीज की तरह समझते हैं। मान लीजिए ये देश की सालाना फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट है, एक ऐसा चेकअप जो हमें बताता है कि देश की आर्थिक सेहत आखिर है कैसी। तो बस इसी सवाल को दिमाग में रखकर इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए, जैसे एक हेल्थ रिपोर्ट हमारे शरीर की पूरी तस्वीर सामने रख देती है, ठीक वैसे ही ये बजट देश की अर्थव्यवस्था का पूरा हालचाल हमारे सामने खोलकर रख देता है। और देखिए, इस साल के चेकअप का जो पैमाना है ना, वो वाकई में बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 2026-27 के बजट की, जिसका कुल आकार है 53.47 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, एक बहुत बड़ी रकम। तो आज हम इसी विशाल रकम के पूरे हिसाब किताब को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अच्छा, कोई भी हेल्थ चेकअप कहाँ से शुरू होता है? इसी सवाल से कि शरीर में एनर्जी आ कहाँ से रही है ना? बिल्कुल वैसे ही हम भी सबसे पहले देश की आमदनी को देखेंगे। मतलब सरकार के पास पैसा, या यूं कहें कि इसका फाइनेंशियल आहार आता कहाँ से है। अब ये जो चार्ट है, ये बड़ा दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि अगर सरकार की कमाई 1 रुपया है, तो उस 1 रुपये में से कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये पूरी आमदनी की कहानी को एक तस्वीर में दिखा देता है। तो यहां सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात क्या है? वो ये कि आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब 1/4 उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि देश चलाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। और ये हमारी आर्थिक सेहत का एक बहुत ही अहम इंडिकेटर है, क्योंकि ये कर्ज ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी बन जाता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा आ कहां से रहा है। अब चेकअप का अगला पड़ाव ये समझना कि ये जो एनर्जी आई है, ये खर्च कहां हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि देश का पैसा जाता कहां है। मतलब इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी कहां कहां हो रही है। तो जैसे हमने आमदनी का हिसाब देखा, वैसे ये चार्ट खर्च का हिसाब बताता है। सरकार जो 1 रुपया खर्च करती है, वो आखिर जाता कहां कहां है। इसमें सब कुछ है। राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से से लेकर डिफेंस पे खर्च और कर्ज पर ब्याज चुकाने तक हर एक पैसे का हिसाब है। और यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जो दो सबसे बड़े खर्च है ना, वो एक तरह से सरकार की मजबूरी है, मतलब तयशुदा है। पहला तो है टैक्स में राज्यों को उनका हिस्सा देना, और दूसरा जो कर्ज पहले से लिया हुआ है उस पर ब्याज चुकाना। इसका मतलब ये हुआ कि खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, वो तो देना ही देना है। तो हमने आमदनी देख ली, खर्च देख लिया। अब आता है इस पूरे चेकअप का सबसे जरूरी हिस्सा, निदान, यानी कि डायग्नोसिस। अब हम ये पता लगाएंगे कि क्या देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है, क्या हिसाब किताब में कोई गड़बड़ है। तो घाटा क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वही पुरानी कहावत, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब जब खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो जाए। अगर हम हेल्थ वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो ये एक तरह का एनर्जी इम्बैलेंस है। मतलब जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बर्न कर रहे हैं। अब देखिए, देश की आर्थिक सेहत को नापने के लिए एक्सपर्ट्स 3 अलग अलग तरह के घाटों को देखते हैं। पहला है राजस्व घाटा। ये क्या है? ये रोजमर्रा के खर्चों में जो कमी आती है उसे दिखाता है। दूसरा है राजकोषीय घाटा। ये सबसे अहम है। ये बताता है कि सरकार को पूरे साल में कुल कितना उधार लेना पड़ेगा। और फिर तीसरा है प्राथमिक घाटा। ये पुराने कर्ज के ब्याज को हटाकर सिर्फ इस साल की उधारी की जरूरत को दिखाता है। तो अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये पिछले 1 दशक में घाटे का पूरा ट्रेंड दिखा रहा है। और इसमें जो सबसे जरूरी लाइन है, वो है राजकोषीय घाटे की, मतलब कुल उधारी की। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, और अनुमान ये है कि 2026-27 तक ये 4.3% तक पहुंच जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। तो ठीक है, डायग्नोसिस तो हो गया, लेकिन सिर्फ आज की रिपोर्ट देखकर तो काम नहीं चलेगा, है ना? हमें भविष्य का भी सोचना होगा, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस। और इसके लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कितना खर्च हो रहा है, बल्कि ये देखना होगा कि खर्च की क्वालिटी कैसी है। और खर्च की क्वालिटी की बात करें तो ये लाइन देखिए, ये सीधे बजट दस्तावेज से ली गई है। इसका सार क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार का फोकस अब बदल रहा है। वो सिर्फ रोजमर्रा के खर्च नहीं कर रही, बल्कि भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लंबे समय के निवेश पर ज्यादा जोर दे रही है। और ये जो बेहतर क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो इस चार्ट में एकदम साफ दिखती है। देखिए, जो खर्च संपत्ति बनाने पर होता है, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये खर्च रोजमर्रा के खर्चों के मुकाबले लगातार बढ़ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हो।
और आखिर में इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये चार्ट देखना जरूरी है। ये देश के ऊपर कुल कर्ज का स्तर दिखा रहा है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा उधार से आता है। ये चार्ट उसी बात को एक बड़े पैमाने पर दिखाता है और हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल तस्वीर को पूरा करता है। तो इस पूरे नेशनल फाइनेंशियल चेकअप का निचोड़ क्या है, हमें आखिर पता क्या चला? चलिए, जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, अगर संक्षेप में कहें तो रिपोर्ट ये है, हाँ घाटा है और उधार पर निर्भरता भी काफी ज्यादा है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन जो भविष्य का अनुमान है वो थोड़ा उम्मीद जगाता है। क्यों? क्योंकि खर्च करने की आदतों में एक पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है। मतलब देश कर्ज ले तो रहा है, लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए निवेश भी कर रहा है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को छोड़ते हैं। ये सवाल इस बजट के मूल में है, एक तरह का तनाव कि एक तरफ तो भविष्य के लिए निवेश बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी हमारी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कर्ज ही है। तो सवाल यह है कि लंबी अवधि की आर्थिक फिटनेस पाने का सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।